हाल ही में लगातार दूसरे साल किसने फीफा के फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, नेमार या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व ने देश का पहला डार्क स्काई पार्क बनने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है? उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश? इसका राइट आंसर महाराष्ट्र। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने किस राज्य के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई रामलला की मूर्ति का अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह के लिए चयन किया गया है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल? इसका राइट आंसर कर्नाटक। गांधीनगर में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? शेख मोहम्मद बिन जायद यूएई के प्रेसिडेंट, पीटर फियाला चेक रिपब्लिक के पीएम, फिलिप न्यूसी मोजाम्बिक के राष्ट्रपति या सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से मुंबई में समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी? मुंबई में समुद्र पर बने देश के लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी। हाल ही में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? गुरुग्राम, नासिक, हैदराबाद या फिर इंदौर? इसका राइट आंसर नासिक। एनपीसीआई ने किस देश के बीच सीमा पार प्रेषण के लिए यूपीआई पे नाउ लिंकेज लॉन्च किया? जापान, सिंगापुर, यूएई, इंग्लैंड? इसका राइट आंसर सिंगापुर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए किस शहर को सबसे साफ शहर का पुरस्कार दिया? इंदौर, नवी मुंबई, सूरत या इंदौर और सूरत दोनों? इसका राइट आंसर इंदौर और सूरत दोनों। हाल ही में जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स की 2024 की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? 82वें, 84वें, 85वें या 80वें? इसका राइट आंसर हो जाएगा 80वें। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 80वां। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किस शहर को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला? प्रयागराज, वाराणसी, पटना या प्रयागराज और वाराणसी दोनों को? इसका राइट हो जाएगा प्रयागराज और वाराणसी दोनों को। हाल ही में किसने सार्स कोव-2 के वर्तमान स्ट्रेन के खिलाफ एक गर्म टीका विकसित किया? आईआईएससी बेंगलुरु, बायोकेम, सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक? इसका राइट आंसर है आईआईएससी बेंगलुरु। आईआईटी मद्रास ने श्रीलंका में कहाँ अपना नया परिसर खोलने को घोषणा की है? त्रिकोमाली, कोलंबो, जाफना या फिर कैंडी? इसका राइट आंसर कैंडी। हाल ही में डीआरडीओ ने किस नाम से भारतीय सेना के लिए स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है? टोपाज, उग्रम, विध्वंसक या अग्नि? इसका राइट आंसर उग्रम। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? दिव्यकीर्ति सिंह, वैशाली जयंती, स्वीकृति सिंह या फिर श्रेया सिंह? इसका राइट आंसर दिव्यकीर्ति सिंह। क्वेश्चन नंबर 65,
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की महिला पर्वतारोही सविता कांसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया है? हरियाणा, उत्तराखंड, चंडीगढ़ या फिर हिमाचल प्रदेश? इसका राइट आंसर उत्तराखंड। किस टेक कंपनी ने भारत में नवीनतम एआई प्रौद्योगिकी में कौशल प्रदान करने के लिए एआई ओडिसी नामक एक पहल शुरू किया? गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट या फिर एक्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। 6 जनवरी 2024 को सूर्य पृथ्वी कनेक्शन के रहस्य की खोज के लिए भारत का सौर मिशन आदित्य L1 अपनी अंतिम कक्षा में पहुंच गया। इसरो ने इसे कब लॉन्च किया था? 2 अक्टूबर 2023, 2 सितंबर 2023, 2 नवंबर 2023 या फिर 2 दिसंबर 2023? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 2023। बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की सबसे मूल्यवान वाहन कंपनी कौन बनी है? टाटा मोटर्स, टोयोटा, मारुति सुजुकी या फिर अशोक लीलैंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा मोटर्स। किस राज्य के आदि के कीड़ा दरख्त तिब्बती निवासियों के हस्तनिर्मित कालीन और वांचू समुदाय की लकड़ी की वस्तुओं को जीआई टैग मिला? असम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा? इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 नामक संयुक्त सेना युद्धाभ्यास राजस्थान के थार रेगिस्तान में आयोजित किया गया? यूएई, अमेरिका, फ्रांस या फिर इजराइल? इसका राइट आंसर यूएई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए पेंशन की आयु 60 साल से घटाकर 50 साल कर दिया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या फिर झारखंड? इसका राइट आंसर झारखंड। आदिवासियों और दलितों के लिए पेंशन की आयु 60 साल से घटाकर 50 साल कर दिया। 9 वर्ष 2024 के पहले दिन किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार या फिर आंध्र प्रदेश? इसका राइट आंसर गुजरात। हाल ही में इसरो ने ब्लैक होल के अध्ययन के लिए किस नाम से एक सैटेलाइट श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है? पोक्सैट, एक्सपोसैट, पोलरसैट या एक्सप्रोसैट? इसका राइट आंसर एक्सपोसैट। ब्लैक होल के अध्ययन के लिए एक्सपोसैट का लॉन्च किया। भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना है? जापान, चीन, अमेरिका या फिर ब्रिटेन? इसका राइट आंसर जापान। जापान को भारत ने पीछे छोड़ दिया है दूसरा नंबर पर। हाल ही में आरबीआई ने घरेलू स्तर पर वित्तीय प्रणाली के लिहाज से महत्वपूर्ण बैंक किसे घोषित किया? HDFC, ICICI, SBI या उपरोक्त सभी को? उपरोक्त सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76। CISF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? डायरेक्टर जनरल नीना सिंह, रश्मि शुक्ला, रेखा शर्मा या फिर मेघना अहलावत? इसका राइट आंसर नीना सिंह। हाल ही में CRPF का नया महानिदेशक कौन बना? अनीश दयाल सिंह, नितिन अग्रवाल, MA गणपति या फिर विवेक श्रीवास्तव? इसका राइट आंसर अनीश दयाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 78। हाल ही में किस शहर में आयोजित 99वें अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह में सबसे पहले तबला समूह के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? उज्जैन, वाराणसी,
अयोध्या या फिर ग्वालियर? इसका राइट आंसर ग्वालियर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मथुरा, कुरुक्षेत्र, वाराणसी या फिर अयोध्या? इसका राइट आंसर कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 80। आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया है? लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार DRDO, एस सोमनाथ, इसरो या सभी को? इसका राइट आंसर इसरो। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज, लक्ष्य सेन या ए और बी? इसका राइट आंसर दोनों। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज। क्वेश्चन नंबर 82। हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच किस नाम से 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास औंध पुणे में संपन्न हुआ? कोंकण 2023, मित्र शक्ति 2023, वॉरियर 2023, मैत्री 2023? इसका राइट आंसर मित्र शक्ति 2023। हाल ही में किस देश ने इसरो की वैज्ञानिक डॉक्टर BR ललिताम्बिका और लेखिका डॉक्टर अर्शिया सत्तार को अपने शीर्ष पुरस्कार लीजन डी ऑनूर से सम्मानित किया है? फ्रांस, रूस, अमेरिका या फिर ब्रिटेन? इसका राइट आंसर फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 84। गोवा में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दीपिका पादुकोण, वहीदा रहमान, आशा परेख या फिर माधुरी दीक्षित? इसका राइट आंसर हो जाएगा माधुरी दीक्षित, योगदान के लिए, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? मुंबई, सूरत, अहमदाबाद या फिर बेंगलुरु? इसका राइट आंसर सूरत। ICC पुरुष एकदिवसीय विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया? मोहम्मद शमी, ट्रेविस हेड, रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली? इसका राइट आंसर विराट कोहली। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीतने वाली सेनिस पलासियो किस देश की है? वेनेजुएला, ऑस्ट्रिया, निकारागुआ या फिर ब्राज़ील? इसका राइट आंसर निकारागुआ। हाल ही में भारतीय रेलवे ने हाथियों को बचाने के लिए किस नाम से स्वदेश प्रणाली लॉन्च किया? स्वदेशी प्रणाली गजराज कवच, गजराज सुरक्षा कवच, हाथी कवच या AI कवच? इसका राइट आंसर गजराज सुरक्षा कवच। आर वैशाली के भाई का नाम क्या है जो हाल ही में विश्व की पहली भाई बहन ग्रैंड मास्टर जोड़ी बने हैं? आदित्य सामंत, प्रनेश M, आर प्रज्ञानंद, भारत सुब्रमण्यम? इसका राइट आंसर आर प्रज्ञानंद। क्वेश्चन नंबर 90। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया है? दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर जापान, चीन, फ्रांस या फिर इजराइल? इसका राइट आंसर जापान। क्वेश्चन नंबर 91। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के उल्हातू खूंटी में किस अभियान की शुरुआत की है?
पीएम वंचित विशेष जनजातीय समूह विकास मिशन, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम आदिवासी पोषण योजना, या फिर ए और बी। इसका राइट आंसर ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 92, माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी? माउंट एवरेस्ट के सामने, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, 21,500 फुट से ऊंचाई से छलांग लगा दी। जुंको तेबेई जापान की, क्रिस्टिन हरीला नॉर्वे की, लखपा शेरपा नेपाल की, या फिर शीतल महाजन भारत की? इसका राइट आंसर शीतल महाजन अपना भारत की। क्वेश्चन नंबर 93, हाल ही में किस स्वदेशी मिसाइल ने एक साथ 4 लक्ष्यों को भेदने की क्षमता प्रदर्शित कर ऐसा करने वाला भारत पहला देश बना? अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस, या फिर आकाश? इसका राइट आंसर आकाश। एक साथ 4 लक्ष्य को भेजने की क्षमता। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, मिताली राज, या फिर डायना एडुल्जी? इसका राइट आंसर डायना एडुल्जी। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने पहली महिला भारतीय क्रिकेटर डायना एडुल्जी। क्वेश्चन नंबर 95, किस भारतीय शहर में एक ही स्थान पर एक साथ 22 लाख से अधिक दीपक जलाने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? वाराणसी, मथुरा, अयोध्या, या फिर दिल्ली? इसका राइट आंसर अयोध्या। दूरसंचार विभाग DOT ने किस कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? जियो सैटेलाइट, वनवेव, वर्ल्ड वेव, या फिर जियो सैटेलाइट और वनवेव दोनों को? इसका राइट आंसर दोनों। क्वेश्चन नंबर 97, अमेरिकी एजेंसी FDA ने एलन मस्क की कंपनी द्वारा निर्मित किस नाम की चिप को इंसानी दिमाग में लगाने की मंजूरी दी है? न्यूरोलॉक, न्यूरोटेक, लिंक न्यूरो, या न्यूरोलिंक? इसका राइट आंसर न्यूरोलिंक। दिमाग निर्मित चिप को इंसानी दिमाग में लगाएगा। हाल ही में पीएम मोदी ने वाराणसी में एक भाषण में वास्तविक समय में अनुवाद के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किस AI भाषा उपकरण का उपयोग किया? बहुबोल, विदुर, अनुवादिनी, या फिर भाषिनी? इसका राइट आंसर भाषिनी। चलते हैं 99 क्वेश्चन नंबर, श्रीलंका के कोलंबो में बन रहे अडानी पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में किस देश ने $553 मिलियन का निवेश करने की घोषणा किया? इजरायल, फ्रांस, ब्रिटेन, या फिर अमेरिका? इसका राइट आंसर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन, गोवा में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता? सर्विसेज, महाराष्ट्र, हरियाणा, या फिर गुजरात? गोवा में संपन्न 37वें राष्ट्रीय खेल कौन सा सबसे ज़्यादा मेडल जीता? महाराष्ट्र। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।